यू विल सरप्राइज टू नो दैट इस दुनिया के 97% लोग 65 की उम्र तक कर्जे में रहते हैं या फिर वो बैंकरप्ट हो जाते हैं। और यही हाल पाकिस्तान का भी है। यहाँ लोग जॉबलेस हैं एंड उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता। और दुनिया के सिर्फ 3% लोग ही फाइनेंशियली सक्सेसफुल होते हैं। इमेजिन जस्ट 3% लोग सक्सेसफुल बनते हैं। और ये 97% लोग किन रीज़न की वजह से सक्सेसफुल नहीं बन पाते वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे मेन रीज़न है हमारा एजुकेशन सिस्टम। हमें ज्योग्राफी, पाक स्टडी, गज़ल और पोएम वगैरह पढ़ाई जाती हैं, लिटरली जिनको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता। हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें इन्वेस्टमेंट, मनी, टैक्सेस और ट्रेडिंग वगैरह के बारे में नहीं बताया जाता। हमें सिर्फ और सिर्फ बुक्स लौटाई जाती हैं, इसलिए स्टूडेंट फाइनेंशियली वीक माइंडेड होते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे माइंड को इस तरह से ट्रेन करता है कि हम सेफ रहें। पहले स्कूल्स, फिर कॉलेजेस और फिर यूनिवर्सिटीज़, देन हायर एजुकेशन के लिए ढेर सारा लोन और लोन को चुकाने के लिए मल्टीपल जॉब्स, फिर शादी और बच्चे। हम लाइफ के इन्हीं चक्करों में फंस के रह जाते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें सिर्फ सेफ खेलना ही सिखाता है, तो इसी वजह से हमें जॉब से जो पैसा मिलते हैं वो हम एंटरटेनमेंट और खाने पीने में लगा देते हैं। वो ना ज़्यादा अमीर होते हैं और ना ज़्यादा गरीब, वो हमेशा मिडिल क्लास ही रहते हैं। और कई जॉब्स वाले लोगों के घरों में एंड ऑफ द मंथ पैसे ख़त्म हो जाते हैं। इसीलिए यंगस्टर को चाहिए कि वो फाइनेंशियली बुक को रीड करें ताकि वो अपने माइंड को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर पाएँ। ये आइडिया आपको इनिशियली बोरिंग लगेगा, लेकिन ये रियल फाइनेंशियली सक्सेस के लिए बेस्ट तरीका है। इंग्लिश के एक फेमस कोट है, फॉर्मल एजुकेशन विल मेक यू लिविंग एंड सेल्फ एजुकेशन विल मेक यू अ फॉर्च्यून। जिसका मतलब ये है कि फॉर्मल एजुकेशन तुम्हें कमाना सिखाती है, जबकि सेल्फ एजुकेशन तुम्हारा फ्यूचर बनाती है। एंड सेकेंड रीज़न इज मेंटेलिटी। ज़्यादातर लोगों की मेंटेलिटी ये होती है कि वो सिर्फ जॉब को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो अपनी लाइफ में सिक्योरिटी चाहते हैं। वो अपना पैसा किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करके रिस्क नहीं लेना चाहते। अगर उनको किसी नई जॉब से ज़्यादा पैसा मिले तो वो पुरानी जॉब को भी छोड़ देते हैं। वो अपना पैसा एंटरटेनमेंट और खाने पीने में लगा देते हैं, जबकि रिच मेंटेलिटी वाले लोग अपना पैसा खर्चों पे कम और एसेट्स को क्रिएट करने पे ज़्यादा लगाते हैं। वो अपना पैसा घर बनाने, इन्वेस्टमेंट या फिर बिजनेस में लगाते हैं। इससे कंपनीज के साथ उनका बॉन्ड बन जाता है और वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और उनके पास पैसे वे ऑफ इनकम होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि द पुअर एंड मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी एंड द रिच पीपल हैव मनी विच वर्क फॉर देम। मतलब गरीब लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोगों के पास दौलत होती है जो कि उनके लिए काम करती है। इसलिए आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करो ताकि आप उस सुकून, डेट फ्री और सक्सेसफुल ज़िंदगी गुजार सको। और इसकी थर्ड रीज़न है हमारे पेरेंट्स। हमारे पेरेंट्स हमें सिर्फ यही कहते हैं कि बेटा तुमने सिर्फ जॉब ही करनी है, बट पेरेंट्स कभी अपने बच्चों को फाइनेंशियली मोटिवेट नहीं करते हैं। इसलिए बच्चे सिर्फ पढ़ाई में ही मगन रहते हैं एंड एट द एंड उनके पास पढ़ाई के अलावा कोई स्किल्स नहीं होती हैं और उनके पास स्किल्स ना होने की वजह से उनको जॉब भी करना पड़ती है। रिमेंबर माई फ्रेंड, सिंगल पेपर ऑफ शीट कांट डिसाइड योर फ्यूचर। और लो मेंटेलिटी वाले लोगों की ये 3 रीज़न थी जो उनको सक्सेसफुल कामयाब बनने में उनको रोकती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको इस वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।